उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सच पूछो, हमें जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है। हमें जिंदगी ने वो अनमोल चीज दी है जिसे देवता भी तरसते हैं।
इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कल्याणकों में आपने देखा होगा, सारा वैभव ले लो लेकिन क्षण मात्र को ये मनुष्य पर्याय मुझे दे दो, क्योंकि संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। लेकिन आज हम चोरों को ढूंढते हुए फिरते हैं, हम चोरों के पास जाने को तैयार हैं, क्योंकि वास्तव में जीवन में एक सुविधा है। मनुष्य है जो स्वतंत्र है पूर्ण, पाप करने के लिए और पुण्य करने के लिए। चाहे अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाए तो परमात्मा बन जाए, और नहीं तो निगोद में चला जाए। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, जीवन को वन बनाते हैं या मरुस्थल बनाते हैं, जीवन को मधुवन बनाते हैं, मरुस्थल बनाते हैं, जीवन को स्वर्ग बनाते हैं, नरक बनाते हैं, जीवन को सरिता बनाते हैं, नाला बनाते हैं। हमारे हाथ में है। और कोई परिस्थितियां किसी जीवन में, चाहे धन हो, पैसा हो, परिवार हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी कारोबार हो, कोई हमें सुखी नहीं बना सकता है। हम जब तक दुखी रहेंगे जब तक हमारी दृष्टि बाहर है। क्योंकि जिस प्रकार भोजन बिना बहुत दिनों जीवन नहीं चलता है, वैसे ही प्रेम के बिना ये आत्मा भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है ना। कहना चाहिए शांत और स्वस्थ नहीं होती है। आपको पता, आप कहते हो हमें शरीर, आपको शरीर का कहाँ पता चलता है? जिस दिन शरीर का जो अंग खराब हो जाए उसी का एहसास होता है। सिर था, कभी सिर का पता चला? नहीं चला। सिर में दर्द हो तो जरूर पता चलता सिर है। दांत थे, दांत का पता चला आपको कि दांत है? कितना बड़ा काम निपटा रहे दांत। आपने दांत को कभी धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन एक दांत टूट जाए तो 31 का ख्याल नहीं आता है, वो 31 में का ही ख्याल आता है। और हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, पैर मिले हैं, हाथ मिले हैं। पैर मिले थे, इनसे हम तीर्थ भी कर सकते थे, इनसे परोपकार के लिए कदम बढ़ा सकते थे, इनसे विहार कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ शिकायतें की कि पैर में दर्द है। जब अच्छे थे तो क्या किया? अब दर्द हो गया तो कौन ठीक करने आएगा इसको? आधी बीमारियां तो हमने खुद बुला रखी हैं, मन से, वचन से और काया से। रूस में एक डॉक्टर, रूस में क्या सभी डॉक्टर थे, सभी डॉक्टरों को मरीजों को ठीक रखने की शिक्षा देनी पड़ती थी। और यदि मरीज बीमार हो जाए तो मरीज को फीस भी देनी पड़ती थी और ठीक भी करना पड़ता था। मरीज फीस नहीं देता था, डॉक्टर को से पैसे देना पड़ते थे कि तुम्हारे रहते हुए बीमार कैसे हो गए। आप ध्यान रखना, जीवन शैली ऐसी थी, लेकिन हम लोग उल्टे हैं। हम डॉक्टर को पैसा देते हैं और बीमार भी खुद होते हैं। हमारी जीवन शैली अलग है, क्योंकि जब हमारी चेतना किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाती है तो वो यदि शुभ केंद्रित होती है तो स्वास्थ्य लाभ होता है, और अशुभ केंद्रित होती है तो बीमारियां आती हैं। आज हमारी 80% बीमारियां, लोग कहते हैं कर्मों का उदय। हमने कि भारत वालों पर ही कर्म का उदय चलता है क्या? रूस अमेरिका पर नहीं चलता है। रूस में आज भी 120-25 साल के आदमी आराम से जिंदगी जीते हैं। आप कहोगे माता जी उनको खान पान उनका गलत है। खान पान से नहीं, वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, भले उनके शासक लड़ते मरते हैं, लेकिन वो अपने आप को, छोटा सा बच्चा भी आविष्कार में लग जाता है। और जब दिल और दिमाग आविष्कार में रहेगा तो फालतू बातों के लिए समय कहाँ रहेगा? आपने देखा होगा बड़े बड़े कवि, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट शादी नहीं करते हैं, क्योंकि जो शादी में एक अनुभूति होती थी, एक किसी के प्रति रागात्मक अधोपतन था, खिंचाव होता था, उस जीवन शैली को उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया। अब वही आनंद आने लगा। कहते हैं नारको एक पेंटर था,
वो इतना तल्लीन रहता था कि उसका भाई उसे, कार्गो नाम था भाई का, वो उसे कुछ पैसा देता था कि उसका 7 दिन रोटी पानी चल जाए। इतना ही पैसा देता था। वो दिन सप्ताह में 3 दिन खाता था। 4 दिन के पैसे से रंग लाकर पेंटिंग का काम करता था। लेकिन उसकी पेंटिंग बिकी नहीं, क्योंकि वो बनाता ही रहता, मन लगा के बनाता ही रहता। और आजकल बेचने को भी जुबान चाहिए। कहते हैं बोलने वालों की मिट्टी भी बिक जाती है और बिना बोलने वालों का सोना भी रखा रह जाता है। तो वो कार्गो का एक भी फोटो बिका नहीं। और जब बिका नहीं तो उसके भाई को एक दिन दुख हुआ और उसने किसी को पैसा दे के कहा कि तुम मेरे भाई का एक फ़ोटो खरीद के लाओ। और वो गया और कहने लगा एक फ़ोटो दे दो। उसने कहा कौन सा फ़ोटो? कहने लगा कोई सा भी दे दो। उसके अंदर उत्सुकता नहीं थी। वो समझ गया कि मेरे भाई ने इसको भेजा है। वो रोने लगा, कहने लगा फ़ोटो नहीं दूंगा, ये मेरी दिल है, आत्मा है, लगन है, इसे कैसे बेच दूंगा? और बिना मोल के बेच दूं? इसमें मैंने जीवन का मूल्य लगाया, इसे ऐसे नहीं दूंगा। और उसके भाई ने शाम को कहा कि तुमसे कोई फ़ोटो खरीदने गया था, तुमने फ़ोटो दिया क्यों नहीं? उसने कहा मुझे पता था कि आपने भेजा है, लेकिन मैं अपनी कला को इतने सस्ते में नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो आप मुझे पैसा देते हैं उसमें से 3 दिन खाता हूँ, 4 दिन भूखा रहता हूँ। उनके भाई ने कहा पागल, 4 दिन भी खा लिया कर, क्या होता है तेरे पेंटिंग से? उसने कहा आपको पता नहीं, जितना भोजन में आनंद नहीं आता है उतना पेंटिंग में आनंद आता है। और कहते हैं कि बाद में उसके एक एक फोटो आज भी अमेरिका में 10-10 लाख में बिकते हैं, क्योंकि आत्माएं डाल रखी थी। हम भी जो महापुरुष हुए उन्होंने ऊर्जा को संसार सृजन में नहीं लगाया, उन्होंने आत्म सृजन में लगाया। और जब ऊर्जा आत्म सृजन में लगती है तो परमात्मा बन जाता है। आप देखो छोटे से बच्चे को सिर्फ राग में, छोटे से बच्चे से पूछते हैं बहू कैसी लाएगा, अरे सांसारिक जिम्मेदारियां अपने आप आ जाएंगी। लोग कहते हैं बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरी करना है। मैंने कहा करो, तुम शौक से करो, लेकिन कर्ता बन के मत करो। क्या भावना है? जब जब संसार का कैदी बनूं, कैदी हूं तो भोगना तो पड़ेगी सजा, लेकिन सजा को भी सृजन में लगा दूंगा। सजा हमारी मजा नहीं बनने दूंगा। मजा तो भौतिक पदार्थों में आ जाता है, आनंद आध्यात्मिक पदार्थों में आता है। कोई इसी जीवन को, हमारे जितने महापुरुष हुए उन्होंने इसी जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया था तो आज पूज्य बन गए। लेकिन आदमी ऐसा है जिंदा परमात्मा को भी नहीं जीने देता, मरने के बाद मंदिर बनाता है। कहते जीते तुम हमारे कामों में व्यवधान करोगे। सच बताना, यदि ये भगवान की मूर्ति मंदिर अपनी दुकान में रख लो तो कितनी बाधा आएगी। लगेगा अब चोरी कैसे करें, बेईमानी कैसे करें, इसलिए कहते तुम यहीं बैठे रहो, हमें अपना काम करने दो। और सच्चाई ये, तुम भगवान का नाम भी ले लेते हो, गाली भी बक लेते हो, डंडी भी मार लेते हो, चोरी भी कर लेते हो, बेईमानी भी कर लेते हो, बोले हम तो भगवान का नाम लेंगे रफा दफा हो जाएगा। अरे यहाँ भी हर गुनाह रफा दफा नहीं होते हैं। और जो ये बाहर के कैमरे में कुछ डिलीट हो सकता है, कर्म के कैमरे में कुछ डिलीट नहीं हो सकता है। जो अंकित हो गया सो हो गया। हमने कहा था रोटी पचाने का काम, हम सोचते रोटी खा ली बस हो गया। रोटी खाने से काम नहीं होता है, काम ही शुरू जब होता है जब पेट के पहुंच जाता है। हम पेट को काम देते हैं, पेट को इतना श्रम करना पड़ता है, लेकिन कभी विचार के श्रम सृजन में काम आ जाए, ये भोजन हमारा भजन बन जाए। लेकिन नहीं, हम भोजन को भजन नहीं बनाते हैं,
हम भोजन हमारा विदेशी हो गया, भेषज हमारा विदेशी हो गया, भजन हमारा विदेशी हो गया, भूसा हमारी विदेशी हो गई और भेषज यानी दवाइयाँ हमारी विदेशी हो गई। हमारा रहना सहना बोलना खाना पीना सब विदेशी हो गया। और विदेशी एक बार आए थे तो धन संपत्ति लूट कर ले गए। 700 सोने और हीरे के जहाज तो सिर्फ सूरत से ले गया था मैं अकेले। सोचिए 700 जहाज, लेकिन सबसे अफसोस है जहाज ले गया था तो सोना ले गया था, हमारे सोने से आत्मा को लोहा कर गया। क्योंकि हम आज जो जीवन मिला उससे हमने धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं मिला उसी की शिकायतें करते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। आप सब भी ध्यान रखना, जो मिला है वो बहुत कुछ मिला है। पंचम काल में हमें जन्म मिला है, ये मिला तो मिथ्या दृष्टि होकर जन्मते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन को महाजीवन बनाना है। इस व्यर्थ जीवन में अर्थ उपलब्ध करना है, इसमें परमार्थ उपलब्ध करना है। इसको पदार्थों में नहीं परमार्थ में लगाना है। ये जीवन असार है क्योंकि इसमें से सार पैदा करना है। हमने क्या सार पैदा किया, कभी विचार करना। हमने क्या भोजन हमारा विदेशी हो गया। आपको पता है हम पूरे जीवन जिए तो इतने पकवान हैं, इतने तरह से बना सकते हैं कि अकेले पराठे भी 50 तरह के बनते हैं। कभी विचार करो, बने गोभी का, आलू का, केले का, मसाले का, मीठा, नमकीन, गुड़ का, चीनी का, बहुत सारे होते हैं। और रसगुल्ले भी 10 तरह के होते हैं, लड्डू तो 50 तरह के होते हैं भारत में। इसीलिए लेकिन विदेशों में सिर्फ 2-3 चीज है, चाउमीन है, इडली है, डोसा है। सोच कर देखना, क्योंकि उनके यहाँ गेहूं और एक दाल के अलावा कुछ नहीं होता। खेती नहीं होती, इतना ठंडी पड़ती है कि वहाँ खेती कहाँ है। इसलिए 2-3 चीजें मिलती हैं, उन्हें गूंदना तक नहीं आता। इतनी सर्दी पड़ती है कि उन्हें ठीक से आटा गूंदने नहीं आए, तो जैसे लापसी सी बनाई तो ढोकला और डोसा बन गया। और मशीन में डाला तो समझ गए वो कितने गंदे लगते हैं चाउमीन। सोच कर देखना है कि उन्हें देखकर घिन आती है कि कैसे खा लेते हैं लोग। और हम लोग उन्हें बड़े शौक से खाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और कभी भी ध्यान रखना, हम बच्चों को कह रहे कि हम तो शाकाहारी हैं। बड़े बड़े लेख आलेख मिलते हैं कि आप शाकाहारी हो या नहीं, क्योंकि आप कहते हो शाकाहारी हो। उठा कर देखो कि जो चीज़ें उसमें, चाहे सॉस में हो, चाहे मसाले में हो, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलकर आ रही हैं जिनमें कि पूर्ण मांसाहार है। और वैसे भी मांसाहार किसे कहा है? मर्यादा से बाहर जो चीज आ जाएगी उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है। भगवान पार्श्वनाथ धाम